हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज आप सबका फिर से मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रैक्टिस सेट 2 को आज हम स्टार्ट करते हैं। 1 से 50 क्वेश्चन तक आज कराने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट को जरूर अंत तक देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहला खोजा गया सैंधव सभ्यता का स्थल कौन सा है? तो सैंधव सभ्यता का स्थल कौन सा है? हड़प्पा। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? चामुंडराय ने। मौर्य काल में माप तौल के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो मौर्य काल में माप तौल के अध्यक्ष को क्या? पौतवाध्यक्ष। किसके शासन काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त काल में। गुजराती कवि सोडल ने किस शासक को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी थी? धर्मपाल। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को कब खो दिया था? तो कब खोया था? 1833 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा। तो जन गण मन पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? 1911 में, कलकत्ता। 1843 के एक्ट वी के तहत किसे गैर कानूनी घोषित किया गया? तो किसे गैर कानूनी घोषित किया गया? दास प्रथा को। भारत का कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर एक साथ मिलते हैं? तो वह कौन सा स्थान है? कन्याकुमारी। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? सिपकीला दर्रे से। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुलेमित है? तो निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुलेमित है? ऑप्शन नंबर डी सुलेमित है। ग्रहों की गति नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। पोतवार का पठार किस देश में अवस्थित है? तो पोतवार का पठार किस देश में अवस्थित है? पाकिस्तान देश में। गया तो भाषी आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? आंध्र प्रदेश का। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? तो कब पारित किया था? वर्ष 1976 में। किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान के मौलिक को जोड़ा गया है? स्वर्ण सिख समिति। भारत के राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा? तो कौन संबंधित रहा? ऑप्शन नंबर ए वी गिरी। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या थी? तो निर्धारित संख्या क्या थी? 500। किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी पूंजीवादी। भारत जीएसटी लागू करने वाला विश्व का कौन सा देश है? तो कौन सा देश है? 161वां देश।
गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया है। तो गरीबी की संस्कृति का विचार किसने प्रस्तुत किया है? ऑस्कर लुईस द्वारा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? BOB। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया? तो अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया? एडविन फेनन ने। क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियोधर्मिता की। शारीरिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या है? ऑप्शन नंबर सी 6.67 गुणे 10 की पावर -11 m की पावर 2 और g की पावर 2। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। सूची 1 को सूची सेकंड से सुलेमित कीजिए। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुलेमित करना है। तो इसका सही सुलेमित क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी मेड्यूला ऑब्लांगेटा से। दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है, तब उन संख्याओं में निरपेक्ष अंतर है। उन संख्याओं में निरपेक्ष अंतर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 4। चाय के मूल्य में 15% की कमी होने से कोई व्यक्ति 320 रुपए में 4 किलोग्राम चाय अधिक खरीदता है। चाय का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या होगा? तो घटा हुआ मूल्य क्या होगा? 12 रुपए। स्मॉल ब्रैकेट ओपन 2.337 प्लस 0.126 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज की पावर 2 माइनस स्मॉल ब्रैकेट ओपन 0.337 माइनस 0.126 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज की पावर 2 बटे 0.337 गुणे 0.126 का मान क्या होगा? तो क्या होगा? तो उसका मान क्या होगा? 4। अंडर रूट क्वेश्चन मार्क प्लस 22 इक्वल अंडर रूट 2601 में प्रश्न चिन्ह का मान क्या होगा? तो प्रश्न चिन्ह का मान क्या होगा? यानी अंडर रूट प्रश्न चिन्ह का मान क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ये जो ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं होगा। एक कक्षा में 24 विद्यार्थी और एक वर्ग शिक्षक की औसत उम्र 16 वर्ष है। यदि वर्ग शिक्षक की उम्र को अलग कर दिया जाए तो शेष विद्यार्थियों की औसत 1 से कम हो जाता है। शिक्षक की आयु क्या होगी? तो शिक्षक की आयु क्या होगी? 40 वर्ष। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्र है। बताए कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है? तो उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है? पत्नी से। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। जैसे सम्मेलन अध्यक्ष से संबंधित है, उसी तरह समाचार पत्र किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी संपादक से।
एक घड़ी प्रातः 8 बजे का समय दर्शा रही है। घड़ी में अपराह्न में 2 बजे तक घंटे की सुई कितने अंश घूमेगी? तो कितने अंश घूमेगी? 180 अंश। आनंद शशांक से बड़ा है लेकिन रोहन से छोटा है। घनश्री सीमा से छोटी है लेकिन राजश्री से बड़ी है। यदि राजश्री शशांक से बड़ी है तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है? तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है? ए अथवा बी, दोनों। 188 लड़कों की कक्षा में नयन शीर्ष से 73वें क्रम में है तो नीचे से वह किस क्रम में है? तो नीचे से वह किस क्रम में है? ऑप्शन नंबर बी 111 क्रम में। प्रश्न संख्या 41 से 45 नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस 41 से लेकर 45 तक के प्रश्नों के उत्तर ग्राफ का अध्ययन करके देना है। ये है ग्राफ दो कंपनियों की आयात तथा निर्यात का अनुपात। ये है ग्राफ। अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कंपनी ए की आयत 1996 में 1995 की तुलना कितने प्रतिशत अधिक थी? तो कितने प्रतिशत अधिक थी? आंकड़े अधूरे हैं। यदि कंपनी ए का निर्यात 1998 से 90 करोड़ रुपए हो तो उस वर्ष उसका आयत करोड़ रुपए में क्या होगा? तो उसका आयत करोड़ रुपए में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 126 करोड़ रुपए। यदि वर्ष 1996 तथा 1998 में कंपनी बी का कुल निर्यात 220 करोड़ रुपए है तो उन वर्षों में कंपनी का कुल आयत करोड़ रुपए में क्या था? तो करोड़ रुपए में क्या था? ऑप्शन नंबर सी 242 करोड़ रुपए। यदि कंपनी बी का आयत वर्ष 1999 में 75 करोड़ रुपए था तो उस वर्ष उसका निर्यात करोड़ रुपए में क्या था? तो उसका निर्यात करोड़ रुपए में क्या था? ऑप्शन नंबर डी 50 करोड़। यदि वर्ष 1997 में दोनों कंपनियों का आयत बराबर रहा तो उस वर्ष कंपनी बी का निर्यात का कितने प्रतिशत था? तो कितने प्रतिशत था? 83 1/3%। प्रश्न संख्या 46 से लेकर 50 तक नीचे दिए गए तालिका का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना। तो 46 से लेकर 50 तक जो प्रश्न आने वाले हैं ये तालिका का अध्ययन कर उसका उत्तर देना है। 46 का प्रश्न है वर्ष 1994 में 95 में किन दो पदार्थों के निर्यात उस वर्ष के कुल निर्यात का लगभग 70% था? तो 97,000 करोड़ रुपए। वर्ष 1993-94 के दौरान दिए गए पदार्थों का औसत निर्यात लगभग करोड़ रुपए में था। तो कितने करोड़ रुपए में था? 30,240 करोड़ रुपए में। पदार्थों के निर्यात का प्रतिशत कुल निर्यात की तुलना में प्रत्येक वर्ष लगातार बढ़ता गया। तो किस पदार्थों में? अन्य चावल का। किस पदार्थों का 2 लगातार वर्षों से निर्यात का अनुपात 17:14 था? तो किस पदार्थों का था? अन्य चावल का। किस पदार्थ का निर्यात पिछले 2 वर्षों से उसके कुल निर्यात के 50% से अधिक था? तो किस वर्षों का अनुपात था? 1995 से 1996 तक। इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। अगली वीडियो में हम फिर इसी प्रैक्टिस सेट 51 से 100 क्वेश्चन के साथ। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए।